नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपसे एक बड़ी दिलचस्प बात करना चाहता हूं और वो ये है कि इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि टर्की और सीरिया में भूकंप से जबरदस्त तबाही हुई है। अब तक ऐसा बताया जाता है, रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि मरने वालों की संख्या 15,000 तक पहुंच चुकी है। 15,000 से भी ज्यादा हो सकती है। और इस वक्त भारत ने टर्की के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मदद भेजी है। भारत के 3 बड़े ग्लोब मास्टर जहाज जो वहां रसद लेकर पहुंच चुके हैं, जिसमें खाने का सामान है, दवाइयां हैं। 30 बेड का एक हॉस्पिटल भारत ने भेजा है। और हर तरह से वहां पर जो मलबे में दबे हुए बच्चे हैं उनको निकाला जा रहा है। वो लाशें निकाली जा रही हैं जो मलबे में दबी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम गई है। बहुत कुछ भारत कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने सीरिया के लिए भी मदद भेजी है। सीरिया का इतना जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन सीरिया में भी बड़ी तबाही हुई है। टर्की का जहां तक सवाल है, तो टर्की के बारे में ये आपको मालूम है कि टर्की हमारा एक दुश्मन देश ही है एक तरह से, क्योंकि उसने पाकिस्तान की बड़ी तरफदारी की है कश्मीर के मसले पर। और टर्की वो देश भी है जिसने एक सादत फोर्स बनाई थी। सादत एक उसका मिलिट्री दस्ता है, उसकी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है वो। और टर्की ने कहा था कि वो अपने लड़ाकों को कश्मीर को आजाद करने पीओके में भेजेगा, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर में भेजेगा। तो खैर, भारत ने इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए मानवीय मदद का हाथ बढ़ाया। और भारत सरकार लगातार इस अभियान की निगरानी भी कर रही है। और जैसे कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, और खासकर जो टर्की के राजदूत हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि जो मुसीबत में साथ आए वही सच्चा दोस्त होता है। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ऑपरेशन दोस्त, जो टर्की को मदद दी जा रही है। अब देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं भेजी, लेकिन पाकिस्तान ने एक आध प्लेन वहां भेजा है कुछ सामान लेके। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो अपने 70 लोगों के साथ, 70 मतलब देखिए इतना बड़ी आपदा है वहां पर, और 70 लोगों के साथ, 70 लोगों के डेलीगेशन के साथ वो टर्की जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको मना कर दिया टर्की की सरकार ने। कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप अभी यहां मत आए, बड़ा एहसान होगा हम पर आपका। तो हुआ क्या कि ये क्यों जाना चाह रहे थे, इस बारे में एक एक्टिविस्ट है पीओके के, और वो मेरे चैनल पर अक्सर आते रहते हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने 70 लोगों के साथ वो क्यों जाना चाह रहे थे टर्की। वो इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि वो टर्की में कोई काम कर सकें, बल्कि वो इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे थे। पाकिस्तान में जब बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तब भी इन लोगों ने आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश की, और अमेरिका से और दुनिया के बाकी देशों से बड़ी इन्होंने आर्थिक सहायता ली। ये आपदा में अवसर तलाशते हैं, अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, और इसी तरह से ये काम करने के लिए टर्की जा रहे थे। क्योंकि टर्की इसलिए जा रहे थे क्योंकि फौज के कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम है और उसमें कुछ ठेके दिए जाने हैं। तो ये चाह रहे थे कि वो जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है टर्की में, तो वहां उनको ये ठेके मिल जाए। उनकी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ये ठेके मिल जाए, इसलिए वो जाना चाह रहे थे। और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने एक और खुलासा किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी, तो पाकिस्तान ने तो अपने वहां रिकंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं किया। सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाके में, बलूचिस्तान में, वो पैसा ये खा गए। और जो बाहर से तंबू वगैरह आए थे, तंबू कनात जो चाइना ने और दूसरे देशों ने भेजे थे, ये उनको वहां भेज रहे थे। ये उनको ले जाके ये दिखाना चाहते थे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो खैर, टर्की ने इनको आने से मना कर दिया। मतलब कहने का सिर्फ यह है कि यहाँ पाकिस्तान आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने एक वीडियो जो जारी किया, जरा आप सुन सकते हैं उसको। दोस्तों, साथियों, आपको पता है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने ये ऐलान किया था कि वो तुर्की पहुंच रहे हैं। तो तुर्की वालों ने हाथ जोड़ के उनको कहा कि आप रहने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ना आए। मसला ये है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वहाँ जा रहे थे। जो अब रिकन्स्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मिलिट्री के लिए, वो उनका खबर आई है हमारी रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो ये है कि जो सिंध के लिए इमदादी टेंट आए हैं उनको अब पाकिस्तान तुर्की भेज रहा है, और उनको वहाँ महंगे दामों फरोख्त करने का प्लान है। ये भुखारी नेशन जो है, ये मरने वाले से भी जो है मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल पते की बात कही है।
क्योंकि इस वक्त देखिए जो दुनिया से जो मदद मिल रही है बड़े पैमाने पर मिल रही है। जब इस तरह की आपदा आती है तो इंसानियत की बात होती है और लोग दुश्मनी भूल जाते हैं। क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है। अब जो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं वहां पर, जो छोटे छोटे मासूम हैं या जो लोग हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर टर्की ने भारत के लिए क्या किया, टर्की ने भारत के खिलाफ कहाँ जहर उगला, टर्की ने यूनाइटेड नेशन सवाल उठाया नहीं उठाया, तो उन मासूम बच्चों को क्या मालूम है। तो ये भारत ने जो मदद की है मानवीय मदद है, और ये हर जगह भारत करता है। भारत सीरिया भी मदद भेज रहा है। भारत ने अब तक बहुत से देशों को, जब नेपाल में भूकंप आया था तब भी भारत ने मदद की थी। तो भारत का तो एक ये वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का एक ध्येय है, जो भारत का एक सिद्धांत है, उसके नाते भारत मदद करता है। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है, और ये इसलिए एक्सपोज हुआ है कि ये लोग किसी की मदद नहीं करते बल्कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री का जो सामान था, माफ कीजिए, मिलिट्री में पाकिस्तान की फौज का कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम था, उसके लिए कुछ ठेके दिए जाने थे, और ये ठेके इनको मिल जाए, इसलिए शहबाज शरीफ उन 70 लोगों के डेलीगेशन के साथ, 70 लोगों के साथ, देखिए वहां रहने के लिए क्या जाके वहां टेंट में रहते। तो टर्की ने कहा कि भैया पाकिस्तान ऐसी मोहब्बत से आप बाज आइए, शहबाज शरीफ ऐसी मोहब्बत से आप बाज आइए, हमें बख्शिए। तो ये है, तो मैंने आपसे थोड़ा सा इस बारे में चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।